नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का जो स्वरूप हमें दिखता है, उसका एकीकरण कब और कैसे हुआ, कितना समय लगा उस एकीकरण में, कितनी रियासतें, कितने ठिकाने उसमें शामिल किए गए, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। राजपूताना के एकीकरण से पहले कुल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, जिसमें बांसवाड़ा का कुशलगढ़, जयपुर का लावा और अलवर का नीमराना। ये 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। और जब एकीकरण से पहले जो रियासतें थी वो 19 थी और एक संघ शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ये सभी रियासतें ब्रिटिश एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करती थी। एजीजी का मुख्यालय उस समय माउंट आबू में स्थित था। इन सभी रियासतों में से जो प्राचीन रियासत थी वो मेवाड़ थी, नवीन रियासत झालावाड़, और क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी रियासत थी वो जोधपुर थी और जो सबसे छोटी रियासत थी वो शाहपुरा थी। सबसे पहले बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जैसलमेर के राजा द्वारा जोधपुर नरेश को पाकिस्तान विलय से रोका गया। रियासतों के आपस में एकीकरण का जो पहला प्रयास किया गया वो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने किया, जिसके सलाहकार के.एम. मुंशी थे। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार 10 लाख से कम आबादी और 1 करोड़ से कम वार्षिक आय वाली रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती। इस शर्त को केवल जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर रियासतें ही पूरा करती थी। एकीकरण के कई प्रयास हुए और कई स्टेप्स में राजस्थान का एकीकरण हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण की जो शुरुआत हुई वो 17 मार्च 1948 को हुई, जो कि 1 नवंबर 1956 तक ये पूरा हुआ और इस कार्य में 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। पहला चरण शुरू हुआ 17 मार्च 1948 को और इस चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और मत्स्य संघ में थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इनको मिलाकर मत्स्य संघ बना, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ का नामकरण जो किया था वो के.एम. मुंशी ने किया और इसकी राजधानी जो बनाई गई थी वो अलवर थी। इस समय के राष्ट्र प्रमुख बनाए गए थे जो पहले चरण में वो धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह, उपराष्ट्र प्रमुख बनाए गए करौली महाराज और प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर प्रजामंडल से संबंधित थे। और मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया वो श्री एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से एकीकरण के चरण में पहले चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ बना गया है। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 ईस्वी को शुरू हुआ और इसमें पूर्वी राजस्थान का गठन हुआ। इस चरण में दक्षिण पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा के मिलने से राजस्थान संघ का निर्माण हुआ, यानी पूर्वी राजस्थान का निर्माण हुआ। और इसी में बांसवाड़ा का ठिकाना था कुशलगढ़, उसको भी शामिल किया गया। जैसा कि आप मैप में दिख रहे हैं, हो सकता है जूम करके आप देखें तो इसमें आपको वो 9 रियासतें दिखाई देंगी जो कि जिनको मिलाकर पूर्वी राजस्थान बनाया गया। इसकी राजधानी कोटा बनाई गई और राष्ट्र प्रमुख नियुक्त किए गए कोटा नरेश भीम सिंह। जो वरिष्ठ राष्ट्र प्रमुख नियुक्त हुए वो बूंदी महाराज, कनिष्ठ राष्ट्र प्रमुख बनाया डूंगरपुर महाराज को और जो प्रधानमंत्री बनाए गए द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान के वो गोकुल लाल सावा और इसका उद्घाटन किया एन.वी. गाडगिल ने। बांसवाड़ा नरेश चंद्रवीर सिंह ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो उससे पहले ये कहा था कि मैं अपने मृत्यु पत्र यानी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसा कहा था बांसवाड़ा नरेश चंद्रवीर सिंह ने। तो द्वितीय चरण में पूर्वी राजस्थान का निर्माण हुआ, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा को मिलाया गया और पूर्वी राजस्थान का निर्माण किया गया। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को, इस समय संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। इसमें पूर्वी राजस्थान में उदयपुर के विलय से जो पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतें और उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ, जिसकी राजधानी अलवर बनाई गई।
राज प्रमुख बनाए गए उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह, उपराज प्रमुख बनाए गए कोटा महाराज, और प्रधानमंत्री जो तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान बना, उसके प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा, और इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान बना। इसमें पूर्वी राजस्थान की वो 9 रियासतें और लास वेग्स में एक उदयपुर को भी शामिल कर लिया और संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। महाराजा भूपाल सिंह ने पहले संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने के लिए 3 शर्तें रखी कि एक तो महाराणा का जो महाराणा प्रमुख है वो वंशानुगत हो, और 20 लाख वार्षिक निजी खर्च मिले, तथा राजधानी उदयपुर हो। इस तरीके से इन्होंने 3 शर्त रखी थी। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में राजपूताना की सबसे बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को संयुक्त रूप से मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, इसमें पूर्वी राजस्थान के सभी रियासतें 9 रियासतें, उसके साथ उदयपुर, और इसके अलावा 4 और रियासतें, बड़ी रियासतें जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। और यहीं से राजस्थान का अस्तित्व माना जाता है। देखिए, राजस्थान अपना रूप जो नक्शा है वो रूप लेता जा रहा है, तथा अधिकांश राज्यों के विलय के कारण उद्घाटन तिथि जो इसकी रखी गई वो 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस चौथे चरण में राजधानी जयपुर बनाई गई, क्योंकि जोधपुर में पानी की कमी और सुविधाओं के अभाव के कारण जयपुर को राजधानी बनाया गया। महाराज प्रमुख बनाए गए मेवाड़ महाराज भूपाल सिंह, राज प्रमुख बनाए गए जयपुर राजा सवाई मान सिंह, और 2 उपराज प्रमुख बनाए गए कोटा के महारावल भीम सिंह और जोधपुर के महाराज हनुमंत सिंह को। और इसके मुख्य जो वृहत राजस्थान बनाया गया उसके मुख्यमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री, और इसका उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। 5वें चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन किया गया, जो कि 15 मई 1949 को किया गया था। पूर्व में निर्मित जो मत्स्य संघ था, जो कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर जो मत्स्य संघ बना गया था, उसकी धौलपुर और भरतपुर रियासतें अपनी सांस्कृतिक समानता के कारण उत्तर प्रदेश में मिलने को इच्छुक थी। मत्स्य संघ के भविष्य के निर्धारण के लिए एक शंकरराव देव समिति का गठन किया गया, और इसी की सिफारिशों के आधार पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। और इसका जो प्रशासनिक ढांचा रहा वो पहले की तरह रहा, जो कि चौथे चरण में था, उसी तरीके से प्रशासनिक ढांचा बना रहा। अब जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, सभी रियासतें मिला दी गई। इसके अलावा जो कॉर्नर में आप देख रहे हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जिसको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था, ये भी अब वृहत राजस्थान में मिलकर संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण हो गया। छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान बी श्रेणी का राज्य बन गया, ब श्रेणी में आ गया। 26 जनवरी 1950 को माउंट आबू को छोड़कर शेष सिरोही रियासतों को राजस्थान में मिला लिया गया, और आबू क्षेत्र और दिलवाड़ा जो तहसील थी वो उस समय गुजरात में मिला दी गई, अलग से फ्री है, वो अभी भी आप देख रहे हैं मैप में। इस प्रकार के संवैधानिक तरीके से राज्य का नाम अब राजस्थान हुआ। ये कब? 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में अब जो संयुक्त वृहत राजस्थान था उसका नाम अब राजस्थान हो गया। आप देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम रियासतें मिला ली गई हैं। 7वें चरण यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान ए ग्रेड में आ गया था, ए श्रेणी का राज्य बन गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान का जो शेष बचा हुआ भूभाग था, अजमेर जो कि संघ शासित प्रदेश था, और माउंट आबू को राजस्थान में मिला लिया गया। और इसके साथ साथ जो एमपी के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा क्षेत्र था उसको तो राजस्थान में मिला लिया गया, जबकि राज्य का जो कोटा का जो सिरोंज क्षेत्र था, कोटा के सिरोंज क्षेत्र को एमपी में मिला लिया गया। तो सुनील टप्पा वाला हिस्सा राजस्थान में मिला लिया गया जो कि एमपी का हिस्सा था, और जो कोटा का सिरोंज क्षेत्र था उसको एमपी में मिला दिया गया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ, और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया, और इसी दिन से समस्त राज्य में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्य में राज्यपाल व्यवस्था लागू हो गई।
तो राज्य के जो पहले राज्यपाल बने वो थे गुरमुख निहाल सिंह, और जो पहले मुख्यमंत्री बने वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। इसका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और इसके बाद जो ये राजस्थान का जो निर्माण हुआ उसकी राजधानी बनाई गई सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर। तो आज हमने पढ़ा राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ, किस प्रकार से हुआ, कितनी रियासतें थी, कैसे उन्हें राजस्थान में मिलाया गया, और राजस्थान का ये स्वरूप हमें देखने को मिला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।